Hello everyone, good morning. Good morning Rajat, Salit, Ayan, Mohit, Sudama, Mayank, Shivam, Ajit, Mukul, Aditya, Shobhit, Jagdish, Yusuf, Salit, Himanshu, Aditi, Gautam, Om, Pratap, Saurav, Harsh, Jeevan, Ayush, सलित, अंकुश, सुंदरम, रजत, बहुत तेजी से जा रहा है भाई, आयुषी, अमन, ज्योति, रितेश, वैभव, आयुष, जेम्स बॉन्ड 007, स्नेहा, प्रज्ञा, तेजस, आदिल, तनिषा, उत्कर्ष, निशा, अवंतिका, करण, विक्रम, लक्ष्य, देवेंद्र, अरशद, अमन, एलन मस्क, ऋतिक, ऋत्विक, देवांश, साधना, हेमंत, शिष्य शर्मा, रजत, निखिल, ज्योतिष, रिया, बहुत सारे नाम हैं और मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं, सॉरी फॉर इट. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. जय श्री राम, जय श्री राम. लव यू बच्चों, लव यू. खूब खुश रहो, खूब खुश रहो. तो चलिए शुरू करते हैं. हाँ, तू भी है खुश, हमेशा खुश रहे. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. सबकी प्रेजेंट लगी है. हाँ भाई, तो मुझे इतना याद है, हमारा एक क्वेश्चन बाकी था, मैं एक क्वेश्चन छोड़ के गया था आपके सामने. इसका आंसर बता दो जल्दी से. हेलो बच्चे, गुड मॉर्निंग. बहुत सारे लोग प्रेजेंट हैं. अभी भी चल रही है गिनती. गिनती मत किया करो, गिनती करने से हम छोटे हो जाते हैं, गिनती नहीं करते. सी ऑप्शन आ रहा था. अच्छा ठीक है. ये मैंने रोज थ्योरम पढ़ाई थी, उसमें ये बताया था कि ये जो केस होता है ये एफ डैश एक्स का केस होता है. ठीक है, तो ये जो केस था ये एफ डैश एक्स का था. तो एफ डैश एक्स जो है उसको जीरो करना था हमें. एफ डैश एक्स था तो इसे एफ एक्स जब बनाएंगे, इंटीग्रेट करेंगे इसे, तो ये ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी हो जाएगा. ठीक है, ये हमने फंक्शन बना लिया. बिकॉज इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, सो नो नीड टू बी चेक ऑफ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी इन दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल. वी जस्ट going towards the f of a will be f of b. If f of a will be f of b will be f of a and f of b will be equal, then we can say f dash x equal to 0 for at least one value between a and b. ठीक है, ऑप्शन सी आ रहा है, देखते हैं. तो चेक कर लेते हैं भाई. f of 0, f of a बराबर f of b चेक करना है, ये d हो रहा है. f of 1 a प्लस b प्लस c प्लस d. भाई हमें एबीसी में इस तरह का कोई रिलेशन नहीं है. ठीक है, फिर हमने एफ ऑफ 2 लिया, 2 लिया तो 2 पुट किया तो 8a प्लस 4b प्लस 2c प्लस d. इसमें से 2 कॉमन निकाल लो तो 4a प्लस 2b प्लस c प्लस d. ये 0 हो रहा है, गिवन है, तो बिल्कुल ये d आ रहा है. तो हम देख रहे हैं एफ ऑफ 0 और f ऑफ 2 बराबर आ रहे हैं, मतलब 0 से 2 के बीच में कोई वन रूट मिलेगा. ठीक है, डिफरेंशिएशन आएगा टेस्ट में, एओडी में मोनोटोनोसिटी तक आएगा टेस्ट में. आज अपन मोनोटोनोसिटी कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, बहुत छोटा सा पार्ट बचा है, एलएमबीटी बतानी है, जो कि बहुत रेयर पूछी जाती है. ठीक है, वो हमेशा वैलिड होती है, वो हर फंक्शन के लिए वैलिड होती है, जो भी कंटिन्यूअस डिफरेंशियल फंक्शन होते हैं हर केस के लिए वैलिड होती है एलएमबीटी. लेकिन जो आईआईटी में क्वेश्चन आते हैं वो ज्यादातर क्वेश्चन रूल्स से आते हैं, तो रूल्स में अपन ने काफी सारे क्वेश्चन किए थे. ठीक है, ठीक है, ठीक है. टेस्ट सिलेबस में मैंने आपको बता दिया, मोनोटोनसिटी तक मान के चले. ठीक है, टेंजेंट नॉर्मल मोनोटोनसिटी तक आप मान के चले कि कैलकुलस में यहां तक आ सकता है. ठीक है, बढ़िया. आइए आगे बढ़ते हैं. देन हम बात कर रहे हैं एलएमबीटी, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम.
ठीक है। ठीक है बच्चों, तो हम बात कर रहे हैं एलएमवीटी लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। अब इसमें क्या है स्टेटमेंट देखें, इफ एफ एक्स फॉलो द कंडीशन इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स क्या है, कंटिन्यूअस है इन x belongs to a to b close. Second is differentiable in x belongs to a to b open. And third one, f of a not equal to f of b. तुम लोग सोच के देखो, आप लोग सोच के देखें कि जितने भी केस होते हैं, ठीक है, जितने भी केस होते हैं, आपने ये देखा होगा कि हर फंक्शन क्या a पर जो वैल्यू ले रहा है f ऑफ a वो b पर ले पाएगा? जनरली तो नहीं ले पाता। जरूरी थोड़ी है कोई फंक्शन अगर हमेशा इंक्रीजिंग है या हमेशा डिक्रीजिंग है, या मान लेते हैं वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों भी है, मान लो sin x है, अब आपने 0 से π/4 ले लिया तो 0 से π/4 के बीच में वैल्यू आएगी ही नहीं जहां f ऑफ a बराबर हो f ऑफ b के, तो हम कैसे डिफाइन करें? तो वो एक स्पेशल केस है, रोल्स थ्योरम एक स्पेशल केस था, बट एलएमवीटी जनरल केस है। कोई भी फंक्शन जो कंटिन्यूअस या डिफरेंशिएबल होता है वो हमेशा एलएमवीटी को फॉलो करता है, बिकॉज इसमें हम केस ले रहे हैं f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू f ऑफ b। ठीक है, हाँ फर्स्ट स्लाइड मान ले, जो इससे पहले वाली स्लाइड थी उस पर जो मैंने क्वेश्चन छोड़ा था, ठीक है, ऑप्शन देके रोल्स थ्योरम का इंटीग्रेशन वाला वो कराया है बस, है ना बेटा। तो यहां तक सबको समझ में आ रहा हो, एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, जनरल यही केस होता है, और एलएमवीटी के अंदर स्पेशल केस में रोल्स अपने आप आ जाता है। कैसे, जरा समझे, एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, देन अगर ये तीन कंडीशन फॉलो होती हैं तो बाय एलएमवीटी देयर एग्जिस्ट at least one value of x equal to c where c belongs to a to b such that f dash c equal to f of b minus f of a by b minus a। हाँ, थर्ड पॉइंट डिफर है, बिल्कुल। देखें अब इसमें क्या है, जैसे हम ग्राफ बना लेते हैं, इस तरह का ग्राफ बनाएं कि स्मूथ कर्व बने, एफ ऑफ ए बराबर हो, एफ मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशियल है, ना शार्प कॉर्नर है ना डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, ब्रेक भी नहीं कर रहा है, और एफ ऑफ ए बराबर है एफ ऑफ बी के। थोड़ा और ठीक से बनाते हैं। ये ए, ये बी, ए पर हाइट एफ ऑफ ए, तो ये पॉइंट कितना हो गया, इस पॉइंट को पी पॉइंट बोल देता हूं, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ए कॉमा एफ ऑफ ए। अरे वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू मान लो ये ऑरिजिन है, कुछ भी ले लें इस तरह का समझने के लिए, ठीक है। एंड बी पर ये हाइट कितनी होगी, एफ ऑफ बी, तो क्यू पॉइंट मान लेते हैं, क्यू पॉइंट क्या हो गया, बी कॉमा एफ ऑफ बी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो स्लोप ऑफ पी क्यू, स्लोप ऑफ पी क्यू क्या हो गया, एलएमवीटी बोल रहा है कि जनरली जो होता है कि फंक्शन अगर कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है और एफ ऑफ ए बराबर नहीं है एफ ऑफ बी के, ठीक है, तो जो भी एंड पॉइंट जो होंगे जिसके लिए हम ए टू बी बोल रहे हैं, उस पर ए पर जो एफ ऑफ ए आया, जो ए पर बी पर एफ ऑफ बी आया, ठीक है, उस केस में ए टू बी, ठीक है,
इन दोनों को ज्वाइन किया तो एक कॉर्ड बनी, कॉर्ड का स्लोप होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, सो इट इज f ऑफ b y2 माइनस y1 f ऑफ b माइनस f ऑफ a बाय b माइनस a। और ध्यान रखना b कभी a के बराबर नहीं होगा, f ऑफ a बराबर हो सकता है f ऑफ b के, लेकिन जब हम a टू b लिख रहे हैं तो a और b बराबर नहीं होंगे, ठीक है। तो ये स्लोप ऑफ कॉर्ड हुआ, PQ कॉर्ड, ठीक है। अब अगर मैं इसके पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ करना शुरू करूं, बहुत सारी टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूं, तो कोई ना कोई एक पॉइंट तो मिल ही जाएगा ना जिस पर एक टेंजेंट ड्रॉ हो रही होगी। अगर मैं इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करना शुरू करूं तो कोई ना कोई एक पॉइंट मिल जाएगा जो इस कर्व पे क्या होगा, टेंजेंट होगा। अगर उस पॉइंट को मैं C बोल दूंगा तो उस पर जो टेंजेंट का स्लोप होगा, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, f डैश C होगा, ठीक है। और क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं तो दोनों का स्लोप बराबर होगा, तो हम कहेंगे f डैश C जो होगा वो बराबर होगा f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। मेरे ख्याल से ये सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ठीक है। अब अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप ये भी समझ रहे होंगे कि रोल्स थ्योरम अपने आप इसमें क्लियर हो जाएगी। कैसे? अगर एफ ऑफ ई बराबर हो गया एफ ऑफ ए के तो ये जीरो हो जाएगा, तो एफ डैश सी इक्वल टू जीरो आ जाएगा। मतलब ये हाइट को अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो ये जो कर्व ऐसा था, ये कर्व मूव होता जाएगा और इस तरह से बनेगा, तो वहां पर dy और dx जो है वो जो टेंजेंट ड्रॉ होगी वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगी। तो बेसिकली जो रोल्स थ्योरम है, कई बार रोल्स ना लिख के एलएमबीटी भी लिख देता है, तो एलएमबीटी ऑल्सो हैज अ रोल्स थ्योरम इन इट, ठीक है, ठीक है। तो ये एलएमबीटी थी। तो कभी अगर इसका प्योर स्टेटमेंट अगर मैं बोलूं तो प्योर स्टेटमेंट ये है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है और एफ ऑफ ए बराबर है एफ ऑफ बी के या नहीं है, ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि जो एंड पॉइंट के ज्वाइन करके जो कॉर्ड बनती है, अ कॉर्ड ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट ऑफ द कर्व इज ऑल्सो पैरेलल टू द टेंजेंट बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। अगर डिक्रीजिंग हुआ यार, डिक्रीजिंग होगा तो भी मिल जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। बिल्कुल, रोल्स थ्योरम एलएमबीटी का स्पेशल केस है, एकदम सही है। अगर उल्टा पुल्टा हुआ कर्व, अरे तू कैसा भी कर्व बना ले, अभी कैसे दूं, चलो मैं अगला पे स्लाइड निकाल रहा हूं, उसमें क्वेश्चन है, मैं उसमें ग्राफ बना देता हूं, ठीक है। ये यहां तक सबने समझ लिया हो, ठीक है, बस ये याद रखिएगा ये काम का है, ठीक। अगर मान लो ग्राफ उल्टा पुल्टा बन रहा है, ये है ए ये है बी, बस अपन को याद रखना है कंटिन्यूअस डिफरेंशियल एफ ऑफ ए बराबर नहीं है एफ ऑफ बी के, कुछ भी इस तरह का ग्राफ बनाओ, ठीक है। और इन दोनों को ज्वाइन कर दो, ये मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, एंड पॉइंट को a कॉमा एफ ऑफ ए और b कॉमा एफ ऑफ बी, ये दोनों को ज्वाइन कर दिया, q पॉइंट p पॉइंट, ठीक है। अब इसके पैरेलल आपको एक टेंजेंट यहां पे मिल जाएगी, एक यहां पे मिल जाएगी, एक यहां पे मिल जाएगी, एक यहां पे और एक उधर भी ऊपर ही मिल जाएगी, जगह नहीं बची। तो यहां पे इनफाइनाइट C1 C2 ये सब टेंजेंट इसके बराबर होगी कॉर्ड के। तो तुम जितना उल्टा पुल्टा बनाना चाहो बनाओ, ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों ले लो, बस वो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल हो और एफ ऑफ ए बराबर नहीं है एफ ऑफ बी के। तो जो एंड पॉइंट होते हैं ए और बी पर जो फंक्शन की वैल्यू आएगी, उस कॉर्ड को ज्वाइन करके जो स्लोप आएगा वो स्लोप जो है वो एफ डैश सी के बराबर होता है, दैट्स इट, ठीक है। हम कैसे कह सकते हैं और कैसे कहेंगे बेटा, और कैसे कहें, हम कैसे कह सकते हैं और कैसे कहते हैं, जब हमें दिखता है कि सारे क्राइटेरिया पूरे हो रहे हैं तो हम कह सकते हैं। हाँ, स्टेटमेंट ये है कि द कॉर्ड ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट ऑफ द कर्व इज पैरेलल टू द टेंजेंट बिटवीन द एंड पॉइंट ऑन द सेम कर्व। किसी भी कर्व के जो एंड पॉइंट को ज्वाइन करके जो कॉर्ड बन रही है वो कॉर्ड हमेशा पैरेलल होती है
किसी टेंजेंट के जो एंड पॉइंट के बीच में किसी ना किसी पॉइंट पे लाई करता है। ठीक है, अरे स्ट्रेट लाइन ये पूछा था किसी ने अलग से टेलीग्राम पे, मैंने उसमें भी जवाब दिया था कि अगर स्ट्रेट लाइन हो गया तो हमेशा एफ ऑफ ए बराबर है एफ ऑफ बी के, तो इनफाइनाइट पॉइंट मिलेंगे। जितने ज्यादा डीवाई डी एक्स पैरेलल होते आएंगे, डीवाई डी एक्स जितना ज्यादा जीरो होता जाएगा जितने पॉइंट्स पे, उतने ज्यादा पॉइंट मिलेंगे। तो अगर कांस्टेंट लाइन ऐसे कर दे या कांस्टेंट लाइन ऐसे कर दे तो इनफाइनाइट पॉइंट मिलेंगे C1 इंटू C2। ठीक है, बना दे चलो जल्दी जल्दी। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है तो वो एलएमईटी जरूर होगा। अगर आपको रोल्स नहीं दिया हुआ है और एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी हो गया तो भी आप उसे एलएमईटी बोल सकते हैं, लेकिन अगर एफ ऑफ ए बराबर नहीं है एफ ऑफ बी के तो आप उसे रोल्स नहीं बोल सकते। ठीक है, आपकी बुक कब आएगी बेटा? मैंने वो बुक मई 2021 को लिख दी थी। ठीक है, मेरा मेरा उसमें 12th वाला पार्ट है। मैंने जो मेरी जो बुक आनी है उसमें 12th वाला पार्ट है। ठीक है, जो सिंगेज की मेरी पब्लिकेशन की बुक आ रही है उसमें मेरा 12th वाला पार्ट है। मतलब उसमें प्रोबेबिलिटी शायद नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें वेक्टर 3D, पूरा कैलकुलस, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स, ये सब मेरा पार्ट है। जो 11th का पार्ट है वो किसी और टीचर ने, जूनियर टीचर ने लिखे हैं। ठीक है, जो पहले से सिंगे से जुड़े हुए हैं। तो हम मेरी तरफ से मैंने मई में कंप्लीट कर दी थी वो बुक। ठीक है, मई 2021 में। अब उसके साथ साथ क्या है, मैथ्स के साथ साथ फिजिक्स की बुक आनी है, केमिस्ट्री की बुक आनी है, तो उनकी वजह से डिले हुआ है। अब वो पब्लिकेशन की वजह से कुछ डिले हो रहा हो तो हो रहा हो शायद। ठीक है, तो बस ये है कि एडवांस के पहले तुम्हें दर्शन दे जाएगी। अभी तो मेंस की तैयारी करो। मोस्ट प्रोबेबली मुझे ये लग रहा था कि फरवरी तक आ जानी चाहिए, बाकी देखते हैं। साहिल फिजूल की बातें पूछ रहा है, फिजूल की बातें पूछ रहा है। C1 C2 के बीच में कोई पॉइंट नहीं, अरे क्या फर्क पड़ेगा उससे? तुझे लॉजिक समझ में आना चाहिए। कोई कहे तेरे से कि सर वो कि बेटा तेरी सैलरी जो है ना, अगर तू आईआईटी में बढ़िया पढ़ा, आईआईटी में सेलेक्ट हुआ, अच्छा है आईआईटी मिला, उसमें अच्छी ब्रांच मिली और तू बहुत बढ़िया पढ़ा, तो तेरी सैलरी 2-3 लाख रुपए तो महीना होगी। तो तू कहे सर 2-3 लाख के बीच में कोई वैल्यू नहीं हो सकती क्या? 2-3 लाख के बीच में कोई सैलरी नहीं हो सकती? तो फिजूल की बात है ना, बकवास बात कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है सामने वाले का। वी आर नॉट फूल, सो डोंट बिहेव लाइक दैट। कुछ भी बातें कर रहे हो, जीवन को सरल बनाने की बजाय परेशान होते रहते हो। सी की वैल्यू 3/2 आ रही है, एक बोल रहा है 1 आ रही है। स्लोप कुछ भी आ रहा हो, एफ डैश एक्स, एक्स या सी एक ही बात है। ठीक है, एफ डैश एक्स इक्वल टू होगा एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 3 माइनस 1। अब एक्स की जगह आप सी लिखो चाहे कुछ लिखो। ठीक है, एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा? 1 अपॉन, चेन रूल लगाओ, 2 रूट ऑफ एक्स माइनस 1। एफ ऑफ 3 डाला तो √2 माइनस एफ ऑफ 1 डाला 0 अपॉन 2 से 2 कट गया, तो रूट ऑफ एक्स माइनस 1, इसको पलट दिया वो भी पलट जाएगा 1/√2। ये एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1/2, तो एक्स इक्वल टू 3/2, जो कि इसके बीच में आ रहा है। ठीक है, तो सी की वैल्यू हमेशा इसके बीच में ही आनी चाहिए, सी विल बी 3/2। बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, आइए आगे बढ़ते हैं और बनाओ। एलएमईटी में ज्यादा कुछ है नहीं, बस वही एक डेफिनेशन है।
ठीक है सूरत, बढ़िया। डेट का कोई पता नहीं, लेकिन मुझे जो लगता है अब सेकेंड वीक ऑफ मार्च के बाद ही होगी एग्जाम। हालांकि मार्च तक सब कुछ ओपन हो जाएगा, लेकिन इंडिया में पीक जो है वो फरवरी मिड में बताया है, फिर वो धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। तो फरवरी एंड तक अगर वो खत्म होगा तो मार्च में डेट आ जाएगी, बट फिर भी 15-20 दिन का गैप रखेगा ही आईआईटी। तो मोस्ट प्रोबेबली मार्च मिड या मार्च मिड के बाद ही होगा, मतलब 20 मार्च, जो भी संडे पड़ रहा होगा, संडे को ही होती है ज़्यादातर, शुरुआत तो वहीं से करता है संडे से ही, बाकी पता नहीं, फिर 4-5 दिन चलती है। अरे मार्च में देना है, ये बात पक्की है, ठीक है। कॉल करें। एफ डैश एक्स भाई कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है 1 से 4 के बीच में, बिल्कुल। ये 0 हो रहा है लेकिन -2 पे हो रहा है, मतलब ये हमेशा डिफाइन होगा 1 से 4 तक। और हर डिफाइन फंक्शन हमेशा अपने डोमेन में क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, एक्सेप्ट देन बॉक्स, फ्रैक्शन, सिग्नम एंड मॉड। एफ डैश एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, एक्स प्लस 2 सेम, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स सेम, एक्स प्लस 2 का डेरिवेटिव 1, ठीक है। सो एफ डैश एक्स इक्वल टू आ गया है 2x कैंसिल हो गया, 2 अपॉन एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, ठीक है। और ये बराबर होगा किसके, एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 4 माइनस 1। तो 2 बाय एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, एफ ऑफ 4 बाय 6 माइनस 1 बाय 3, ये है 2 बाय 3 और अपॉन 3। सो इट इज 1 बाय 3 अपॉन 3, मतलब 1 बाय 9। दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर बाय 18। तो x प्लस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 3√2, x इक्वल टू आ रहा है -2 प्लस माइनस 3√2। अब चेक कर लें, x की वैल्यू पॉजिटिव पे चाहिए तो हम माइनस साइन नहीं ले पाएंगे वरना पूरा नेगेटिव होगा। सो दैट विल बी x इक्वल टू 3√2 माइनस 2। दिस इज सी। बिल्कुल सही है, शाबाश, बहुत बढ़िया। देख लें अच्छे से, नेगेटिव वाला ही ले पाएंगे क्योंकि जो भी x की वैल्यू है वो 1 से 4 के बीच में होनी चाहिए, दोनों नेगेटिव नहीं हो पाएंगे, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है, सबका सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलने तो आगे बढ़ते हैं, एक आध क्वेश्चन और लेते हैं। बस एलएमबीटी कराया है बेटा, है ना, केवल एलएमबीटी चल रहा है। मेरा भी आ गया, ठीक है कृष्णकांत, रत्मेश, ठीक है बेटा। नेगेटिव क्यों नहीं लिया, हम बोलते हैं ना एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ x इक्वल टू सी वेयर सी लाई बिटवीन a टू b, वहां पर निकालना होता है जब c मतलब x की वैल्यू a से b के बीच में हो। a से b क्या था बेटा 1 से 4, तो 1 से 4 के बीच में ही x की वैल्यू चाहिए हमें, ठीक है, क्योंकि हम केवल बात ही 1 से 4 के बीच में कर रहे हैं। ठीक है क्रिस्टी, अटेम्प कितने होंगे, देखो मेरे हिसाब से तो अटेम्प कम से कम 2 तो होंगे, 4 भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम 2 होंगे। और अगर 4 हुए तो लाइन से होंगे, मतलब मार्च अप्रैल मई जून, लेकिन वो बहुत लेंदी हो जाएगा। मुझे लगता नहीं है कि 4 अटेम्प हो सकते हैं, 2 अटेम्प से ज़्यादा नहीं होंगे ऐसा मुझे लगता है। और अगर 2 अटेम्प हुए तो मार्च में होगा, अप्रैल में, मार्च और मई में होगा फिर।
अक्षय, आज तेरे को कहीं जाना है, इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, और बहुत सारे बच्चे जो नहीं पढ़ पाते वो जैसे ही फ्री होते हैं इस वीडियो को देखते हैं, ठीक है, तो उन सब के लिए मैं 15 मिनट पहले क्यों छोड़ दूं? मैं पूरा पढ़ाऊंगा, आप वीडियो देख लेना 15 मिनट की। बेटा 9/4 आ रहा है, ठीक है। पॉइंट पूछा है बेटा, पॉइंट मतलब x की वैल्यू जो आई है उसे पुट करके y की वैल्यू भी निकाल लेना, पॉइंट पूरा चाहिए, ठीक है। ये बेसिकली डेफिनेशन लिखी है, तुम देख रहे हो, ये डेफिनेशन लिखी है। फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द एंड पॉइंट जॉइनिंग दिस। मतलब ये कोई कर्व बन रहा है अगर, ठीक है, 2 पे 0 है और ये 3 है, ठीक है, 3 पे जो भी आ रहा है, तो ये था 2,0 और ये 3 रखने पे 3,1, ये कॉर्ड। तो कॉर्ड जो है वो पैरेलल है किसके? टेंजेंट के। तो जिस पॉइंट पे पैरेलल है उसे पॉइंट को सी बोलते हैं या एक्स बोलते हैं। तो इस पॉइंट पर जो एफ डैश सी आ रहा होगा दैट विल बी पैरेलल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो एफ डैश एक्स या एफ डैश सी इक्वल टू होगा एफ ऑफ बी, मतलब एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 2 बाय 3 माइनस 2, या हम कहें एफ ऑफ 3 था 1 माइनस 0 बाय 1, और एफ डैश एक्स कितना आ रहा है 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 2। तो हमें ये पॉइंट निकालना है, दिस पॉइंट, वी नीड दिस पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं, ठीक है। 9/4 1/4 आ रहा है, देखते हैं। रूट ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू है 1/2, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो x माइनस 2 इक्वल टू 1/4, सो x इक्वल टू 9/4 आया। x की वैल्यू 9/4 इसमें रख देते हैं भाई, तो y की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ 9/4 माइनस 2, सो दैट विल बी 1/2। तो कोऑर्डिनेट होंगे 9/4, 1/2। अच्छा, कई लोग अभी प्लस माइनस 1/2 दे रहे हैं, कुछ लोगों को ये अभी भी सोच है, पता नहीं, एक्चुअली मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में मैथ्स में ही गड़बड़ है थोड़ी सी। कुछ लोग सोचते हैं कि रूट 4 प्लस माइनस 2 होता है, आज भी लोग सोचते हैं, अभी कई लोग आंसर दे रहे हैं कि रूट 4 प्लस माइनस 2 होता है। अरे रूट 4 प्लस माइनस 2 कैसे हो सकता है? रूट कभी नेगेटिव नहीं होता, रूट कभी नेगेटिव नहीं होता, इट इज ऑलवेज +2 नॉट -2, ठीक है। हां, अगर आप रूट लेने से पहले लिखेंगे, अगर मैं कहूं x² इक्वल टू 4 है तो x क्या होगा? तो x की वैल्यू प्लस माइनस रूट 4 होगी, तो ये होगा रूट 4 जो कि 2 होगा, और ये होगा माइनस रूट 4 जो कि -2 होगा। तो रूट 4 प्लस -2 नहीं होता, रूट 4 तो 2 ही होता है, लेकिन क्योंकि यहां पर हम x की वैल्यू 2 रख सकते हैं, 2 का स्क्वायर भी 4 होगा और -2 का स्क्वायर भी 4 होगा, तो रूट लेने से पहले अगर आप बात करेंगे तो फिर वो प्लस माइनस है, ठीक है। हाँ, कई लोगों को डाउट है, कई लोग आंसर देते हैं इस तरह का, अभी भी दे रहे हैं मेरे सामने, अभी भी वो ऑप्शन चल रहे हैं इस तरह के। पॉइंट होगा 9/4, 1/2, ठीक है, ऐसा हो सकता है, मतलब कोई गलत बात नहीं है। मैं बरसों से पढ़ा रहा हूं और बरसों से जब भी मैं रूट 4 पूछता हूं, लोग, बहुत सारी मेजोरिटी है, मैक्सिमम मेजोरिटी 90% मेजोरिटी रूट 4 को प्लस माइनस 2 ही कहते हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, देखें, सीखें बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं भाई, ये एलएमबीटी था। अब मोनोटोनिसिटी में एक आखिरी कंसेप्ट बचता है जो बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, ठीक है। हाँ, फिर से ठीक आया है, ठीक है, बिल्कुल। एस्टेबलाइजिंग इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी को डिफाइन करने के लिए क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ये आखिरी चीज है जो मोनोटोनिसिटी में बची है, जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और कोई बात नहीं, चमक गया है, बहुत बढ़िया। अब देखो, स्टेबलाइजिंग इनइक्वालिटी क्या है, सभी लोग ध्यान से सुनना। मैंने उसमें काफी सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। एक पूरी वो है जिसमें यही क्वेश्चन है, एक डीबीपी में यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो सब आपको मिलता रहेगा, गड़दा उड़दा है, ठीक है। सब लोग सीखें। अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है,
इफ एनी फंक्शन इज इंक्रीजिंग, जो भी इंटरवल दिया है या कुछ भी दिया है, ये मैंने कभी बताया था, आईटीएफ में भी बताया था, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, मान लीजिए कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये ऐसा चल रहा है, ठीक है, ये x1 था और ये x2 है, ठीक है, तो यहां पर वैल्यू कितनी आई, f ऑफ x1, और यहां पर हाइट कितनी होगी, f ऑफ x2। अगर ये फंक्शन मान लेते हैं, फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स का, ठीक है। तो अगर ए फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन बिटवीन एनी इंटायर डोमेन और एनी इंटरवल, ठीक है, तो अगर हम कहेंगे कि अगर x1 क्या है, छोटा है x2 से, जो कि हमें दिख रहा है, अरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है x एक्सिस पे, ठीक है। अगर x1 छोटा है x2 से, इफ x1 इज लेस देन x2, देन f ऑफ x1 इज ऑल्सो लेस देन f ऑफ x2, ठीक है। आपको दिख रहा है, अगर x1 छोटा है x2 से, ठीक है, तो f ऑफ x1 भी छोटा होगा किससे, f ऑफ x2 से, दिख रहा है आपको। लेकिन अब इसे ऐसे नहीं पढ़ते, ठीक है, अब इसे ऐसे नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते कैसे हैं कि अगर x1 लेस देन, अगर डोमेन में जो रिलेशन आया है, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसके फंक्शन में भी वही रिलेशन बनता है जो डोमेन में बना था, उसका साइन चेंज नहीं होता है, ठीक है। अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसका डोमेन जो साइन बना रहा है, जो इनइक्वालिटी ले रहा है, वही फंक्शन लेता है, या उसका उल्टा वाई से वर्सा भी है कि जो फंक्शन इनइक्वालिटी लेता है वही उसका डोमेन भी लेता है। भाई आईआईटी जेईई में क्वेश्चन आते हैं, एओडी में जो प्रॉब्लम आते हैं उसमें से एक आध प्रॉब्लम इस तरह का जरूर होता है जो जिसमें ये इनइक्वालिटी वाले केस लगते हैं। सिमिलरली अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग हुआ, इफ एनी फंक्शन डिक्रीजिंग, ये इस तरह का चल रहा है, ये x1 है और ये x2 है, ठीक है, ये हो गया f ऑफ x1, ये हो गया f ऑफ x2, ये हाइट, ठीक है। तो अब मैं कहूंगा अभी भी x1 तो छोटा ही है x2 से, f ऑफ x1 जो है वो x2 से छोटा है, ठीक है, लेकिन f ऑफ x1 जो है वो बड़ा है, हाइट ज्यादा है f ऑफ x2 से, बिल्कुल। तो डिक्रीजिंग में हम क्या करते हैं, हाँ यही है बेटा आकाश, यही है इनइक्वालिटी वो, कि अगर x1 छोटा होता है x2 से तो f ऑफ x1 बड़ा हो जाता है x2, मतलब साइन उल्टा हो जाता है। अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग, हमें पता लग जाए कि फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है तो हम क्या करते हैं, जो डोमेन में इनइक्वालिटी होती है उसकी रिवर्सिबल इनइक्वालिटी फंक्शन को मिलती है, या वाई से वर्सा, जो फंक्शन को इनइक्वालिटी मिली होती है उसके अंदर जो भी वैल्यू होती है डोमेन की, उसमें साइन चेंज हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, हाँ आप नाम इसे जेनसन बोलें या कोई भी इनइक्वालिटी बोलें, ठीक है, बिल्कुल 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 ठीक है। अच्छा ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे आएगा, तो क्वेश्चन क्या लिया होगा, सभी लोग ध्यान से सुनना, ठीक है। अभी तो मैं आपको सिखाने के लिए प्रूफ वाले क्वेश्चन करा रहा हूं 2-3, और फिर मैं और आगे बढ़ाते जाऊंगा, जो जेईई एडवांस के प्रॉब्लम आए हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे इसमें, ठीक है। इसमें करते क्या है, कोई इनइक्वालिटी दी होगी और आपसे पूछेगा एक्स की किस वैल्यू के लिए, या कोई एक्स की वैल्यू दे देगा, और उसके बाद हमें कोई, देखो दो केस बनेंगे, या तो आपको इनइक्वालिटी में कोई फंक्शन लिख देगा इनइक्वालिटी के साथ, तो हम उसे एक साइड लेंगे, उसे फंक्शन मानेंगे, उसका डेरिवेटिव करेंगे और देखेंगे कि वो जो इंटरवल, किस इंटरवल है वो इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, और उसके हिसाब से ये डिफाइन करेंगे। या कई बार वो इंटरवल दे देगा और उस इंटरवल में आपको कौन सा इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रही है फंक्शन की, वो चेक करना पड़ेगा। अब बताने की बजाय अपन एक बार, हाँ इसमें एक बार ये कि फंक्शन अगर इंक्रीजिंग होता है तो जो डोमेन में इनइक्वालिटी होती है वही फंक्शन को मिलती है, या जो फंक्शन में इनइक्वालिटी है वही डोमेन को मिलती है। सिमिलरली अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो जो इनइक्वालिटी डोमेन को मिलती है उसकी रिवर्सिबल इनइक्वालिटी फंक्शन को मिलती है, लेस देन है तो ग्रेटर, ग्रेटर है तो लेस, और वाई से वर्सा, जो फंक्शन को इनइक्वालिटी मिलती है वही उसके डोमेन को मिलती है, उसके रिवर्सिबल प्रॉपर्टी इनइक्वालिटी उसके डोमेन को मिलती है, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है, जैसे अब प्रूफ करना है कि 10x ग्रेटर देन x, आप ग्राफ से कर सकते हैं,
0 से पाई बाई 2 के बीच में आप ग्राफ से कर सकते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स के टाइम हमने किया था। ठीक है, इनवर्स के टाइम हमने ग्राफ से इसे प्रूव किया था। लेकिन ये सबसे आसान क्वेश्चन है, कैसे बनाना है ये समझे। इसको इधर लें, जैसे मैंने प्रूफ के लिए दे दिया, ये ऑप्शन में लिखा होगा। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू 10x माइनस एक्स, हम किसी भी एक तरफ लेके इसे फंक्शन मान लेंगे। ध्यान से सुनना, स्टेप बाय समझिएगा, बड़े क्वेश्चन में अटक जाओगे वरना। और हमें क्या चाहिए, हमें प्रूव करना है कि 0 से पाई बाई 2 के बीच में ये पॉजिटिव होगा, मतलब एफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर शुरुआत कैसे करो, डिफरेंशिएट करो। मैंने डिफरेंशिएट किया, ये कितना हो गया बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये होता है टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और क्योंकि जो डोमेन जो x की वैल्यू दी है, इस वैल्यू पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और वैसे भी स्क्वायर है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर एफ डैश एक्स, ध्यान से सुनना आप, अगर एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव है, इसका मतलब फंक्शन जो है वो क्या है, इंक्रीजिंग है। एफ एक्स जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, इंक्रीजिंग आ रहा है। ठीक है, अब अगर एफ एक्स इंक्रीजिंग आ रहा है तो x की वैल्यू क्या थी, 0 से पाई बाई 2 थी। तो मैंने अगर कहा कि x क्या है, 0 से बड़ा है, जो दिया है उससे शुरू करें। मैं रिपीट करता हूं, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाना है, किसी भी एक तरफ लो, आपको दिया है इंटरवल, बाद में मैं प्रूफ वाले केस हटा के और फिर आईडी वाले क्वेश्चन ले आऊंगा, जिससे आपको सबको समझ में आएगा। सबसे पहले कोई भी एक तरफ लो उसे, और उसे एफ एक्स मान लो। अगर मैंने इसको इधर लिया है तो मुझे प्रूव करना है कि ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब एफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है 0 से पाई बाई 2 के बीच में, ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है, तो मैंने इसका डिफरेंशिएट किया। अब क्या होगा, ये क्वांटिटी पॉजिटिव बन रही है, 0 से पाई बाई 2 के बीच में ये पॉजिटिव रहेगा, वैसे भी टेन स्क्वायर एक्स है। एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा है, मतलब फंक्शन इस इंटरवल में क्या है, इंक्रीजिंग है। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो हमें पता है एक्स की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है। इसको डोमेन मान लो बच्चों, इसको क्या मान लो, डोमेन। x1 इसे मान लो, इसे x2 मान लो। x1 बड़ा है x2 से, और फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, मतलब f ऑफ x1 भी क्या होगा, ग्रेटर होगा f ऑफ x2 से। बात समझ में आ रही है, x1 अगर बड़ा है x2 से, x की वैल्यू 0 से बड़ी थी, 0 से बड़ा है, तो f ऑफ x भी ग्रेटर देन होगा f ऑफ 0। अब fx की वैल्यू डाल दो, fx क्या था, 10x माइनस एक्स, ग्रेटर देन 0, 0 पुट करो तो f ऑफ 0 0 आ रहा है। यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव है। अच्छा, कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि सर ऐसा क्यों नहीं लिया, x लेस देन पाई बाई 2। तो बच्चों ये ले नहीं सकते थे हम। क्यों नहीं ले सकते थे, क्योंकि अगर मैं कहता तो ये तो सही था कि f ऑफ x लेस देन होगा किसके, f ऑफ पाई बाई 2 के, लेकिन हम पाई बाई 2 से पुट नहीं कर पाएंगे, 10 पाई बाई 2 डिफाइन नहीं होता, इसलिए हमने ये नहीं लिया। तो कभी भी अगर 0 से पाई बाई 2 या कुछ भी ऐसा दिया हुआ है और 10x आ रहा है, तो पाई बाई 2 वाला केस मत लीजिएगा। ठीक है, 0 वाला केस उठाएंगे। क्या ये सबको क्लियर हुआ है, मुझे बताएं। रिप्लाई करें बच्चों जल्दी से। क्लियर हुआ हो तो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम चलते हैं। 100% चमक रहा है, ठीक है। माइनस एक्स की वजह से कोई इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी बेटा। अरे साक्षी बेटा, अगर अपन निगेटिव वैल्यू का मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज होता है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज नहीं होता। सब क्लियर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, डोमेन में ही देखना है, अभी तो फिलहाल यही इसी तरह के पहले क्वेश्चन करते हैं, जब तुम्हें ये समझ में आ जाएगा फिर अपन आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया। हाँ भाई, आ गया, ठीक है। बनाए, बहुत बढ़िया। अब ये बढ़िया क्वेश्चन है, आपको कैसे भी करके ये प्रूव करना पड़ेगा पहले कि एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव है या हमेशा निगेटिव है, ठीक है, तभी आंसर आप ला पाएंगे। पाई बाई 2 क्यों नहीं लिया निखिल, मैंने बताया एफ ऑफ पाई बाई 2 अगर हम लेते हैं, पाई बाई 2 पर 10 डिफाइन ही नहीं होता, तो हम कोई वैल्यू नहीं दे पाते, इसलिए नहीं लिया, है ना।
हाँ बिल्कुल आप ट्राई करें। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ? देख, हम कोई भी फंक्शन को एक तरफ लेंगे, उसे एफ एक्स मानेंगे और उसका डेरिवेटिव करेंगे, और जो अभी हम प्रूफ वाले क्वेश्चन कर रहे हैं तो जो इंटरवल है उसमें या तो हमेशा एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ जाएगा या हमेशा नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, मतलब या तो वो फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग होगा, अगर इंक्रीजिंग होगा तो जो एक्स की वैल्यू दी है कि किससे ग्रेटर है, कोई भी एक केस लेके हम उस पर इंक्रीजिंग आएगा तो वही साइन रखेंगे जो डोमेन अपन को दिया हुआ है, और अगर डिक्रीजिंग आएगा तो साइन चेंज कर देंगे जब हम फंक्शन डालेंगे उसमें। तो फंक्शन इंक्रीजिंग है उसके आगे समझ में नहीं आया तो यहां तक तो कर कि ये इंक्रीजिंग आ रहा है या डिक्रीजिंग, कुछ निकाल के देख। ठीक है, इसकी डोमेन 0 क्लोज से π/2 ओपन दी हुई है, ये सामने जो ब्रैकेट में लिखी है ये डोमेन लिखी हुई है। ठीक है दीप, देखो इसको एक तरफ लेते हैं। हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है, इस तरह का प्रॉब्लम कभी जेई में आया था इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, +10x -3x हमें प्रूव करना है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो ये आ गया, डिफरेंशिएट किया f डैश x, दिस इज 2 cos x प्लस sec स्क्वायर x -3। ठीक है, अब अभी अपन क्लियर नहीं कर सकते, ये क्वांटिटी 1 या 1 से बड़ी होगी, लेकिन ये 1 से छोटी हो सकती है, तो ये दिखता है कि 3 से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पूरे को cos में कन्वर्ट किया, 1/cos स्क्वायर x -3, एलसीएम ले तो ये माइनस कॉमन 3 cos स्क्वायर x एंड सॉरी 2 cos क्यूब x लेते हैं। होगा 2 cos क्यूब x -3 cos स्क्वायर x प्लस 1 बाय cos स्क्वायर x। अब देखो भाई cos x की वैल्यू 1 रख रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसका एक फैक्टर cos x इक्वल टू 1 इसका एक फैक्टर होगा। cos x की वैल्यू 1 सेटिस्फाई कर रही है, मतलब अगर मैं इसे t मान लू, फैक्टराइज कर लेता हूं अलग से, 2t क्यूब -3t प्लस 1, जहां पे t की वैल्यू 1 इसका एक फैक्टर है। ठीक है, तो t इक्वल टू 1 एक रूट है, मतलब t -1 एक फैक्टर होगा। ठीक है, तो मैंने t -1 3 बार लिख लिया, या आप डिवीजन रूल से रिमेनिंग फैक्टर निकालो, या मैंने जो सिखाया है t -1 3 बार लिख लिया। अब इसके थ्रू इसको मैनिपुलेट करो, कैसे? t हमारे पास है, हमें चाहिए 2t क्यूब, t है 2t स्क्वायर का मल्टीप्लाई, अगर क्यूबिक की जगह बाइक्वाड्रेटिक होती तो हम 4 बार लिख लेते। ठीक है, 2t क्यूब, सो दिस इज 2t स्क्वायर इंटू t, 2t क्यूब बनेगा, ये गया, फिर दिस इंटू दिस, ये बना -2t स्क्वायर, वी डोंट नीड -2t स्क्वायर, सो +2t स्क्वायर बनाने के लिए t है 2t का मल्टीप्लाई किया, ये +2t स्क्वायर, ये -2t स्क्वायर, ये कट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ, ये बना -2t, वी नीड -3t, तो -t बनाने के लिए माइनस का मल्टीप्लाई किया, तो ये बन जाएगा -t, तो -3t गया, और ये माइनस माइनस +1, तो +1 दी गया। तो इसमें से t -1 कॉमन निकाल लें, मैंने t -1 कॉमन निकाल लिया, बचा 2t स्क्वायर प्लस 2t -1। ठीक है, ऐसा आ गया। ठीक है, तो यहां तक। अब इसको ये फैक्टराइज हो रहा है क्या? ये फैक्टराइज नहीं हो रहा, सही क्या है, देख लें एक बार। 3 1 2t स्क्वायर -2t क्यूब 2 cos x, डिक्रीजिंग आ रहा है, हाँ मुझे भी ऐसे लग रहा है, लेकिन अब देख लेते हैं पहले। ठीक है, फिर डिफाइन करना अच्छा रहेगा। तो भाई ये हो गया है, अब इसको देख लें, इसमें से 2 कॉमन निकाल लेंगे अगर, या तो आप ऐसे ही देख लें कि 2 cos स्क्वायर x
प्लस 2 cos x, इसमें एक मिनट में देख लूँ, माइनस 2t बना माइनस टी प्लस 1, तो ठीक किया, ठीक है। तो ये t माइनस 1 बना बच्चों और ये माइनस 1 है, ठीक है, 2 cos x। तो यहां पर हमारे पास ये आ गया है, इट इज cos x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस प्लस 2 cos x माइनस 1 अपॉन इट इज cos स्क्वायर x, ठीक है। tan स्क्वायर x माइनस 2 भी तो कर सकते हैं, देख लो। देखो हमने क्या किया, मैं रिपीट कर देता हूं, ये 2 cos x था, ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ क्वेश्चन में कुछ गलती है, नहीं तो इस तरह का नहीं बनता, ठीक है, जो भी है। मेरे ख्याल से यहां पर साइन स्क्वायर x था, लेकिन ठीक है, अब जो भी है 2 cos x tan x माइनस 3x था, हमने डिफरेंशिएट किया, ये sec स्क्वायर x हो गया, ये 3, ये 2 cos x हो गया, 1 बाय cos स्क्वायर लिया, एलसीएम लिया, तो 2 cos क्यूब x माइनस 3 cos x प्लस 1। अब cos x की वैल्यू 1 डालने पर ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इसको t माना, तो cos x जो है t इक्वल टू 1, इसका एक रूट हो गया। अगर इसका एक रूट t इक्वल टू 1 हो गया तो इसका एक फैक्टर t माइनस 1 होगा, आप डिवाइड करके भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर एक फैक्टर t माइनस 1 आए तो उसे 3 बार लिख लो और इसे फिर मैनिपुलेट करो। जाए t पहले से था तो मैंने 2t स्क्वायर करा, जिससे 2t क्यूब बना, ये मैनिपुलेट हो गया। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, माइनस 2t स्क्वायर, वी डोंट नीड माइनस 2t स्क्वायर, सो वी विल टेक प्लस 2t इंटू टी माइनस इंटू टी, सो दैट विल बी 2t स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। माइनस 2t बना, वी नीड माइनस 3t, तो मैंने माइनस लगाया, जिससे माइनस t बनेगा, माइनस 3t हो गया और माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से पूरे में से t माइनस 1 कॉमन निकालें तो 2t स्क्वायर प्लस t माइनस 1 आ गया बच्चों, ठीक है यहां तक। अब ये cos x होगा, सॉरी, तो ये यहां पर लिख दिया है। अब आप सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं, ये चेक कर सकते हैं कि ये केस बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। हाँ, तो यहां पर हमें देखना चाहिए cos x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में 1 से बड़ी नहीं होगी, तो ये जो क्वांटिटी बनेगी ये क्वांटिटी नेगेटिव बनेगी, ठीक है। तो ये क्वांटिटी नेगेटिव आ रही है, तो हम कहेंगे अगर x जो है, नहीं ये क्वांटिटी इंक्रीजिंग आएगी ना, बच्चों इसमें क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हुई है, मेरे ख्याल से कुछ क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। ये शायद साइन स्क्वायर एक्स था या ये tan स्क्वायर एक्स था, ऐसा कुछ था, ठीक है। बट अगर ऐसा हो रहा है तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों होगा, इसको फैक्टराइज करेंगे ना तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों होगा, तो ये केस नहीं बनेगा। माइनस 3t स्क्वायर होगा, माइनस 3t स्क्वायर होगा। अच्छा, ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, मैंने गलती समझ में आ गई है, क्या गलती है, मैंने गलती करी है, रुके रुके, कभी कभी हो जाता है, मैं अपना दुश्मन हूं तो ठीक है, किसी और का ना बनूं, है ना। एक बार फिर से देख लें, हाँ मेरी गलती है, मैं अपनी गलती के लिए माफी मांग लेता हूं तुरंत। आओ देखते हैं, देखिए बच्चों ये थोड़ा ये भी गलत हो गया, इसको भी डाल देते हैं, ये मिस्टेक है। मैंने 3t लिख दिया गलती से, ये 3t स्क्वायर बनाया, तो ये होगा 2t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 1। अब ठीक है, ठीक है, तो t की वैल्यू 1 सेटिस्फाई कर रही थी, तो मैंने t माइनस 1 3 बार लिखा, t माइनस 1 t माइनस 1 और t माइनस 1, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, आप लोग बिल्कुल सही है। तो ये हो गया 2t स्क्वायर, सो इट इज 3t क्यूब, ठीक है। तो ये सॉरी 2t क्यूब ये गया, फिर इसका मल्टीप्लाई में हुआ, ये हुआ माइनस 2t स्क्वायर, वी नीड माइनस 3t स्क्वायर, देयर इज माइनस 2t स्क्वायर, वी नीड माइनस 3t स्क्वायर। एक t हमारे पास पहले से है, तो मैंने माइनस t का मल्टीप्लाई किया, जिससे ये माइनस t स्क्वायर बन जाएगा, तो माइनस 3t स्क्वायर हो गया, ये गया। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ, तो ये बना प्लस t, ठीक है। वी डोंट नीड प्लस t, सो वी जस्ट मल्टीप्लाई विथ माइनस 1, सो इट इज माइनस t एंड प्लस 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा और 1 से 1 भी कैंसिल हो जाएगा, पूरे में से t माइनस 1 कॉमन ले लें, तो ये बन रहा है 2t स्क्वायर माइनस t माइनस 1। अब ठीक है, ये फैक्टराइज हो रहा है, वो मैंने गलती कर दी थी, माय मिस्टेक, 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस t माइनस 1, ठीक है। तो t माइनस 1
2t प्लस 1 एंड t माइनस 1। ठीक है, पुट कर लो यहां पर। तो ये t माइनस 1 का होल स्क्वायर आ रहा है, मतलब cos x माइनस 1 का होल स्क्वायर। फिर आ रहा है 2 cos x प्लस 1 अपॉन cos x होल स्क्वायर। हाँ भाई बच्चों, समझ आ रहा है सबको? ये डिक्रीजिंग नहीं आ रहा, देखो परफेक्ट स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव, cos x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में हमेशा पॉजिटिव होगी, तो ये पूरा पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव नहीं आ रहा। एफ डैश एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है। अब अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो मैं यहीं पे कर देता हूं, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो x की वैल्यू लो, x क्या होगा अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन नहीं ले सकते π/2 क्योंकि 10x जिंदा है। ठीक है, 2 10x नहीं होगा बेटा, सही है बिल्कुल। क्या बोल रहा है ये, लिखो 2 को कॉमन लिया। अरे यार 2 को कॉमन ले ले, क्या फर्क पड़ रहा है उससे। cos x माइनस 1 सो cos स्क्वायर x अपॉन आप जैसा चाहें वैसा बनाइएगा, हो सकता है आपके पास गलत फैक्टराइज किया, बिल्कुल सही फैक्टराइज किया है, एकदम एकदम सही है, कुछ गलती नहीं है। ठीक है, थोड़ा चेक करो बेटा आर्यन। ठीक है, मैं हमेशा ये समझाता हूं, किसी पर भी उंगली उठाएं, जब आप ऐसे बोलते हैं तो 3 उंगलियां तुम्हारी तरफ भी होती हैं, तो किसी पर भी उंगली उठाने से पहले खुद की तरफ भी देखना है। ठीक है, हाँ गलतियां हो जाएंगी। और अभी तो क्या है, अभी आप छोटे हो, तुम कॉलेज में पहुंचो। ठीक है, जुबान सबसे पावरफुल चीज है। ठीक है, और सबसे बुरी चीज है दुनिया की। एक आदमी जो गलत काम करता रहता है लेकिन कुछ बोलता नहीं है, वो ज्यादा फंसता नहीं है, फंसते वो हैं जो जुबान ज्यादा खोलते हैं। ठीक है, x अगर पॉजिटिव है और फंक्शन इंक्रीजिंग है, ठीक है, तो हम कहेंगे f ऑफ x भी क्या होगा, ग्रेटर एंड इक्वल टू f ऑफ 0 होगा। भाई एक बार आपने इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग निकाल लिया, फिर केस बनाओ वाला है जो आप जेनसन इनइक्वालिटी बोल रहे थे, जो हमने पहले सीखी थी कि x1 अगर ग्रेटर देन है x2 से, तो f ऑफ x1 भी ग्रेटर देन होगा f ऑफ x2 के, क्योंकि फंक्शन क्या आया है, इंक्रीजिंग। अब आप f ऑफ x रख दें, f ऑफ x कितना है, 2 sin x प्लस 10x माइनस 3x, और ग्रेटर एंड इक्वल टू आप 0 रखो, f ऑफ 0 पूरे में 0 रखो, पूरा 0 हो रहा है। हमें यही प्रूफ करना था, ये हमारे पास आ रहा है। ठीक है, देख इंक्रीजिंग कैसे, ये होल स्क्वायर बन गया है। ठीक है, दिस इज होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर बना, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। cos x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में हमेशा पॉजिटिव होती है, प्लस साइन लगा, ये भी पॉजिटिव होगा, और परफेक्ट स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, टेन स्क्वायर एक्स कैसे आ रहा है तुम्हारा, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। टेन स्क्वायर एक्स 1 प्लस, अगर तुम 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख दो भाई। ठीक है, इसको तुमने लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, देख लेते हैं वो भी, तो ये आ जाएगा 2 cos x माइनस 1 और प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब इससे क्या साबित हो रहा है, इससे कुछ भी साबित नहीं हो रहा। cos x माइनस 1 निगेटिव होता है, ये क्वांटिटी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब इनका एडिशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, आप क्लियर नहीं कर सकते। जो आप सोच रहे हो अपने दिमाग में, आप कुछ भी सोचते रहो कि आप सही हो, आपके सोचने से आप सही नहीं हो जाओगे। जो लॉजिक है वो तो लॉजिक ही रहेगा। अगर आपने अपना ज्ञान भंडार खोला और उसे sec स्क्वायर को 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख लिया, और 1 को इसके सब्ट्रैक्ट करके -2 लिख लिया, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, और आप महान बनने के बाद 2 cos x माइनस 1 को पॉजिटिव बोलने लगे, तो हो गया। cos x माइनस 1 निगेटिव होगा हमेशा, तो ये -2 आ रहा है, और 10x की वैल्यू 0 से इंफिनिटी तक जाती है, तो फिर आप क्लियर नहीं कर पाएंगे, ये नेगेटिव क्वांटिटी है और ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चन में 2 10x नहीं होगा, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, मैं गलत था, मैंने अपनी गलती मानी और मैंने फैक्टराइज करके ये प्रूव कर दिया है कि ऐसा हो रहा है। अरे हाँ, ये टी स्क्वायर ले ले, ये टी स्क्वायर ले ले, उस किया सही है, किया बिल्कुल सही है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। बनाए, नेक्स्ट बनाए, बनाओ भाई बनाओ। अरे टाइम नहीं खा गया। कोई भी क्वेश्चन अगर समय लेता है और आपको समझ में आता है तो आपका टाइम जो है आप जीत गए हैं, आपका टाइम यूज हुआ है। आगे बढ़ते हैं बिल्कुल। बनाओ बनाओ। लास्ट स्टेप में वही लगा रहा हूं जो इनइक्वलिटी दी हुई है। एक्स का जो डोमेन है, डोमेन में से वैल्यू उठाते हैं। एक्स की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी थी और π/2 से छोटी थी। π/2 वाला केस नहीं ले सकते क्योंकि 10x बैठा है, तो हम x की वैल्यू 0 से बड़ी लेंगे। अब x को x1 बोलेंगे और 0 को x2। तो अगर x1 बड़ा है x2 से और फंक्शन इंक्रीजिंग है तो f ऑफ x1 भी बड़ा होगा f ऑफ x2 से। ठीक है, मैंने रिपीट कर दी इसने, है ना। अभी इसमें फिर से कर दूंगा। ऐसा मैं करता रहूंगा जब तक तेरे को समझ में नहीं आ रहा, चलता रहेगा। बट कोशिश कर के समझ में आए क्योंकि सबको समझ में आ रहा है। अब वो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग देख लें। डन। एफ एक्स ई टू द पावर एक्स -1 माइनस एक्स लिया, हमें प्रूव करना है ये। ठीक है, तो डिफरेंशिएट किया एफ डैश एक्स ई की पावर एक्स -1। अब आपको पता है एक्स की वैल्यू अगर 0 से 1 है तो ई की पावर एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ई की पावर एक्स की रेंज कहां से कहां तक होगी? ई की पावर 0 से ई की पावर 1। तो ई की पावर एक्स क्या होगा? ये 1 से ई होगा, मतलब ई की पावर एक्स की वैल्यू ओपन होगा यहां पर। ई की पावर एक्स की वैल्यू या तो 1 होगी या 1 से बड़ी होगी। तो -1, अगर ई की पावर -x -1 करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करो 1, तो 0 से e -1 विच क्वांटिटी इज पॉजिटिव, तो ये ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग है। यहां तक आने के बाद की आखिरी स्टेप कई लोगों को समझ में नहीं आ रही, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। यहां तक आ गए, अब डोमेन उठाओ। डोमेन में एक्स की वैल्यू क्या थी? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 थी। ठीक है, अगर x की वैल्यू ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 थी और फंक्शन ये x1 कहो, इसे x2 कहो, अगर x1 बड़ा था x2 से, फंक्शन इंक्रीजिंग था, तो f ऑफ x1 भी बड़ा होगा f ऑफ x2 से। यही सिखाया था कि कोई फंक्शन अगर इंक्रीजिंग होता है तो x1 ग्रेटर देन अगर x2 है तो f ऑफ x1 भी ग्रेटर देन f ऑफ x2 होगा। यही सिखाया है। ठीक है, f ऑफ x की वैल्यू रखते हैं e की पावर x -1 माइनस एक्स ग्रेटर एंड इक्वल टू f ऑफ 0 रखें, e की पावर 0 -1 -0, तो ये भी 0 हो रहा है। बस हमें यही प्रूफ करना था, ये हम प्रूफ कर पा रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। थोड़ा और अच्छे क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अगर समझ में आने लगा है तो बढ़िया है, देख लें अच्छे से। हाँ, डिक्रीजिंग भी हो सकता है। अगर आपने पूरे फंक्शन को उधर ले लिया तो वो डिक्रीजिंग आ जाएगा, तो वो भी आंसर आ जाएगा। अगर कोई ऐसा ना करके भाई कोई कहे कि नहीं सर मैं तो ऐसा नहीं करूंगा या करूंगी, ठीक है, मैं तो इसको उधर लेता हूं। तो आपने एफ एक्स बनाया, मान लो सेकंड मेथड, आपने एफ एक्स बनाया 1 + x माइनस ई की पावर x। ठीक है, और अब हमें प्रूव करना होगा लेस और इक्वल टू 0, यही करना होगा। ठीक है, डोमेन जो लिखा है वही आएगा बेटा। ठीक है, अब डिफरेंशिएट किया तो ये हो गया 0, ये हो गया 1 माइनस ई की पावर x। ई की पावर x क्या था? ई की पावर x -1 0 से था, तो 1 माइनस ई की पावर x क्या होगा? अगर माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे
तो ये 1 माइनस ई से 0 होगा, मतलब ये क्वांटिटी नेगेटिव हो गई, मतलब ये लेस और इक्वल टू 0 होगा, मतलब फंक्शन अब क्या आ रहा है, डिक्रीजिंग आ रहा है। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है, फिर से लो, x क्या ले रहे थे डोमेन में, 0 या 0 से बड़ा, तो अगर x1 ग्रेटर देन इक्वल टू x2 था तो f ऑफ x1 क्या होगा, लेस और इक्वल टू f ऑफ x2 होगा, क्योंकि फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है तो साइन चेंज हो जाता है। अब आप f ऑफ x की वैल्यू रख दें तो 1 प्लस एक्स माइनस ई की पावर x, और 0 पर 0 था, लेस और इक्वल टू 0, यही प्रूफ करना था। तो आप किसी भी तरह से बनाएं, हाँ आप किसी भी तरह से बनाएं, आंसर जरूर आएगा, ठीक है, गर्दा उड़ा है, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ अब देखो, अब ये क्वेश्चन शुरू होते हैं, अब एक्चुअल क्वेश्चन शुरू होते हैं, ठीक है। अभी तक हम प्रूव कर रहे थे, इंक्रीजिंग बोला था, क्वांटिटी पॉजिटिव थी, इसलिए e की पावर x की वैल्यू 0 पे 1 होती है, या उससे आगे जाएंगे तो 1 से बड़ी होती है, तो e की पावर x माइनस 1 पॉजिटिव हो गया था, ठीक है। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ x, या आपको ऑप्शन में दे देगा x की वैल्यू, जिसके लिए log ऑफ, हमें x की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए log 1 प्लस एक्स जो है वो ग्रेटर देन है x अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। मतलब आप अगर इधर ले लें, log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0, हमें x की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए ये वैलिड है। अब क्या है, सबसे पहले डोमेन fx एज्यूम करेंगे इसे, आप लोग ही बनाइए, जल्दी नहीं है, क्योंकि अब आपको इंटरवल दिया नहीं है, केवल आपको डोमेन पता है। डोमेन क्या, इसका डोमेन क्या होगा, x की वैल्यू 1 प्लस एक्स क्या होगा, पॉजिटिव, तो x माइनस 1 से बड़ा, और डिनोमिनेटर 0 हो नहीं रहा, तो डोमेन आ रहा है x ग्रेटर देन माइनस 1, ठीक है। तो अब आप खुद बनाएं, डिफरेंशिएट करें, खुद से बनाएं। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, और बाकी सबको सबको समझ में आ रहा है। मतलब जो भी काम करना है बड़ी शिद्दत से, बड़ी मोहब्बत से करना है, ठीक है, तभी मजा है। ये जिंदगी ऐसी ही है, जिंदगी में ऐसा कुछ पाने का कुछ नहीं, बस मजा आते रहना चाहिए। पैसा तो अपने आप आएगा, शरीर बना रहेगा तो पैसा अपने आप आएगा। आप रहें जिंदा, ठीक है, और शांति रखें, जल्दबाजी ना करें, पैसा अपने आप आएगा। और पैसा आएगा और शरीर नहीं रहा तो बेकार है, इसलिए शरीर भी बना रहे, तो ज़्यादा चिंताएं मत कीजिए, ठीक है। अपना जो आपके हाथ में पढ़ सकते हैं उस हिसाब से पढ़िए। और शरीर तभी बना रहेगा जब आप खुश रहेंगे, और आप खुश तभी रहेंगे जब आप मस्त रहेंगे, ठीक है। तो अपने काम में मस्त रहें। मुझे तो सब कुछ झकास समझ में आ रहा है, बिल्कुल। यहाँ पे कुछ लोग यूपी के होंगे, मथुरा वृंदावन के होंगे, ठीक है। उधो उधो के बारे में पता हो, ठीक है। मैं पकाना नहीं चाहता, ठीक है, वैसे ही स्लो हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आपसे बने, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 0 से इन्फिनिटी, ठीक है ऐश्वर्य, देखते हैं। आर्यन बोल रहा है 0 टू इन्फिनिटी, दीपांशु भी बोल रहा है 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। साधना का भी 0 टू इन्फिनिटी आ रहा है। बेटा और भी चेक कर लेना, एक बार पॉजिटिव लेके एक बार नेगेटिव लेने पर भी चेक कर लेना, ठीक है। बहुत बढ़िया। मस्त कैसे रहेंगे भाई, तू लोड बहुत जमा कर लिया है तुम लोगों ने, ठीक है। तुम लोगों ने बहुत ज्यादा लोड जमा कर लिया है कि भाई करोड़पति बनना है, और रोल्स रॉय चाहिए, और ये चाहिए, और वो चाहिए, और सब कुछ तो अभी चाहिए। ऐसा नहीं होता, थोड़ी तसल्ली रखो। जिनके पास रोल्स रॉय है उनकी भी उम्र हो रही है। चाहे आप एलन मस्क ले लो, 17 साल काम किया है एक ही प्रोजेक्ट पे, उससे पहले 4 कंपनियां बंद कर चुके हैं, ठीक है। तो बहुत लंबा सफर होता है, लेकिन उस सफर में, सफर का ही तो मजा है। जो लोग वैष्णो देवी गए हों कभी, ठीक है,
अगर आप वैष्णो देवी गए या कहीं भी आप, अगर आप मोमडन है और आप कभी मक्का मदीना तक पहुंचे हैं, ठीक है, तो कहीं भी आप गए हैं, ठीक है, और भी कोई अलग अलग धर्म का, कोई बुरा ना माने, ठीक है, तो मैं धर्म की बात ही नहीं कर रहा, मैं बस ओवरऑल वैल्यू ले रहा हूं, ठीक है, ओवरऑल कंडीशन ले रहा हूं कि रास्ते का ही मजा है। मजा तो रास्ते का है, दर्शन का तो ठीक है, सभी मंदिरों में सेम दर्शन होते हैं, लेकिन जो रास्ते का मजा है उसकी बात ही अलग है। तो रास्ते का मजा लीजिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेहनत ना करें, लेकिन वो मेहनत जैसी लगेगी नहीं। आप तो मजे में जिंदगी गुजारते ही रहेंगे हमेशा, आपको बहुत मजा आता रहेगा, आपको लगेगा ही नहीं कि हमने बहुत मेहनत की या बहुत बड़ा काम किया है। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं, क्योंकि आनंद है। 1 + x होल स्क्वायर, 1 + x, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 1 माइनस न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1, ठीक है। 1/1 + x, दिस विल बी कैंसिल आउट, तो -1/1 + x होल स्क्वायर। एलसीएम ले लें, एलसीएम ले लोगे तो 1 + x होल स्क्वायर, दैट विल बी 1 + x - 1। तो भाई यहां तक आ गए हम x/x + 1 होल स्क्वायर, ठीक है, ये f' आ गया। अब केस बनाओ, इंक्रीजिंग के लिए लो, क्योंकि हमेशा इंक्रीजिंग नहीं है। अरे x की वैल्यू -1 से बड़ी है डोमेन में, ठीक है, x, अगर हमने x पॉजिटिव लिया, ठीक है, अगर x की वैल्यू पॉजिटिव ली तो f' क्या है, इंक्रीजिंग। f' पॉजिटिव होगा मतलब फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग। ये तो हमेशा इंक्रीजिंग है ही, तो इसे पॉजिटिव बनाने के लिए x को पॉजिटिव लिया। अगर x पॉजिटिव लिया तो x1 ग्रेटर देन है x2 और फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो f(x1) भी ग्रेटर देन होगा f(x2) के। अब f(x) की वैल्यू रख लें तो log 1 + x माइनस x/1 + x, और जीरो पुट करके देखो भाई, जीरो पुट करोगे अगर इसमें 0, log 1 0, ये भी 0, तो ये 0 हो रहा है। तो हमें जो इनइक्वालिटी चाहिए वो मिल रही है। तो x की वैल्यू 0 से बड़ी है और -1 से बड़ी, ये 0 से बड़ी हो गई। तो एक डोमेन, एक तो वैल्यू आ गई 0 से इन्फिनिटी, जो सभी लोगों का आ रहा है। आप नेगेटिव में भी चेक करें, डिक्रीजिंग के लिए चेक करें। डिक्रीजिंग कब होगा, जब x की वैल्यू नेगेटिव लेंगे, तो x की वैल्यू नेगेटिव लो भाई, f' क्या है, नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर x1 लेस देन है x2, हाँ मैं मथुरा का उद्धव का बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। x अगर लेस देन है x2 तो f(x1) लेस देन x2 और फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो f(x1) भी क्या होगा, ग्रेटर देन f(0) हो जाएगा। साइन चेंज हो जाएगा भाई, और अगर साइन चेंज हो गया तो फिर से कहानी खत्म है। क्या f(x), अरे यही आ गया, सेम आ गया, इनइक्वालिटी। f(0) रखने पे 0 आ रहा है, फिर से सेम आ रहा है भाई, ठीक है। तो दोनों, अब x की वैल्यू लेस देन 0 लेकिन -1 से बड़ी, -1 एंड 0, 0 से लेस और -1 से ग्रेटर, ओपन, ठीक है। तो फाइनली आंसर क्या आ रहा है, ये अलग केस था, ये अलग केस था, इंक्रीजिंग के लिए अलग केस, तो दोनों का यूनियन लेंगे तो x की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -1 से 0 और यूनियन 1 से इंफिनिटी, सॉरी 0 से इंफिनिटी। बस 0 नहीं ले पा रहे, बाकी सब आ रहा है, ठीक है। नहीं, उद्धव जो है वो कृष्ण के मित्र थे और कृष्ण ने कर्म योग सिखाया, ठीक है, और उद्धव जो है ज्ञान योग के आदमी थे। उद्धव फीलिंग नहीं रखते थे, ठीक है, उन्हें समझ में भी नहीं आती थी। तो जब मथुरा से वृंदावन से मथुरा आ गए थे कृष्ण और बहुत समय तक वृंदावन नहीं जा पाए, तो उन्होंने उद्धव को भेजा कि आप मेरा संदेश दो कि मैं भी जाके वहां के सारे लोगों को ये संदेश दो कि ये कृष्ण वृंदावन से बहुत प्यार करता है, वहां के लोगों से प्यार करता है, भूला नहीं है, इससे उनके अंदर थोड़ा विश्वास बना रहे। तो उधर जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप काहे चिंता कर रहे हो, छोड़ो, कृष्ण क्या है, कुछ नहीं है, आप क्यों परेशान हो रहे हो। तो जो वहां के लोग हैं वो ये बोलते हैं कि ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहां सर्द के, मतलब सर के, यहां सर्द के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, जो असल में है मस्ती में डूबे
उनको क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उनको क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही है। आपको अगर शिद्दत से एक चीज में लगे हुए हो और बार बार ऊपर नीचे होते हो, तो अभी वो मुकाम ही नहीं आया जब आपको कुछ और दिखाई ना दे। अभी आप दूर हैं चीजों से, बिल्कुल। आओ आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा। ठीक है, ये तो गोपियां वोपियां बना दिए हैं। ठीक है, गोपियों का तो नाम रख दिया गया है। वो रस योग की कविता बना दी गई। बाकी ये तो प्रेम है। ठीक है, आप अगर अपने काम से प्रेम रखते हैं तो कोई भी मुश्किल नहीं है, आपको लगेगा ही नहीं। आपको ऐसा लगता रहेगा सब अपने आप ही बन रहा है। ठीक है, ये सब अपने आप ही चल रहा है, आपको कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ रही, बस आप अपने काम में लगे रहें। जो हासिल होना है अच्छा ही होना है। डिक्रीजिंग पार्ट एक बार फिर बता दें, मैं फिर को बता देता हूं बेटा। देखें, हमने डिक्रीजिंग पार्ट लिया। डिक्रीजिंग कब होगा? जब एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो मैंने एक्स की वैल्यू नेगेटिव ली, लेस देन 0। और अगर एक्स नेगेटिव होगा तो एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग हो गया। तो इसे x1 गिनो, इसे x2 गिनो। तो अगर x1 लेस देन होगा x2 के, तो f ऑफ x1 ग्रेटर देन होगा f ऑफ x2 के। ठीक है, अब fx की वैल्यू डाल के देखें तो बेटा ये और ये इनइक्वलिटी सेम आ गई। तो ये सेम आ रहा है, मतलब जो हमें चाहिए वो दोनों से मिल रहा है। पॉजिटिव से भी मिल रहा है, नेगेटिव से भी। लेकिन नेगेटिव हम -1 से छोटा ही ले सकते हैं। तो -1 से 0 और 0 से इंफिनिटी पे फंक्शन सेम इनइक्वलिटी दे रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? हाँ, 0 एक्सक्लूड रहेगा, बिल्कुल। मैं जल्दी ही कुछ वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें आप जो शर्त खपा रहे हो ना, जल्दी करोड़पति बनना है, जल्दी क्या है क्या नहीं है, हम बिल्कुल समझेंगे। नहीं, वो टीचर बिल्कुल नहीं थे। हाँ भाई, प्रूव करना है इस केस को। तो यहां पर दो केस बनेंगे तब प्रूव होगा। ठीक है, दो केस बनाए। एक बार इसको इधर लें और एक फंक्शन का नाम दें, और एक बार इसको इधर लें और एक फंक्शन का नाम दें। दो केस से सॉल्व होगा। ठीक है, हाँ, इसको इधर लें और एफ एक्स लें। एफ एक्स पहले प्रूव करना कि लॉग एक्स माइनस एक्स माइनस 1/x क्या है? पॉजिटिव आना चाहिए। किसके बीच में? एक्स की वैल्यू 1 से बढ़े। और दूसरा फिर जी एक्स मान लेना, इसको इधर ले लेना। तो लॉग एक्स माइनस एक्स माइनस 1 क्या आना चाहिए? लेस देन। कब? एक्स की वैल्यू 1 से ग्रेटर के लिए। तो दोनों प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, बनाइए बनाइए। मुझे तो मार्स पे 100 बीघा जमीन लेनी है बस। तेरे लिए तो मेटावर्स जो आ रहा है ना, वो तुम जैसे लोगों के लिए ही आ रहा है, जो ज्यादा सपने देखते हैं फालतू के, प्रैक्टिकल लाइफ नहीं जीते ना, जो अपनी जिंदगी का मजा नहीं ले सकते, ऐसे लोगों के लिए मेटावर्स आ रहा है। तुम सपनों में ही रहो। ठीक है, बस आंख पे चढ़ा लो और दिन भर पड़े रहो, बस खाते रहो और बस वही चलाते रहो। ऐसे लोगों के लिए ही आ रहा है। +1 आएगा। हाँ बेटा, +1 आएगा, बिल्कुल +1 आएगा। एकदम सही कह रहा है। हाँ, ये समझने में दिक्कत आएगी आएगी।
अब भैया मैं बूढ़ा नहीं हो रहा हूं, ठीक है, दिमाग से मैं बूढ़ा नहीं हो रहा, मैं सब पढ़ रहा हूं, सारी नॉलेज ले रहा हूं, और ऊपर ऊपर की नहीं ले रहा हूं, ठीक है, अंदर तक नॉलेज ले रहा हूं। मुझे अपनी फैमिली को जो लग्जरी चाहिए वो देनी है। अबे यार तू ढंग से पढ़ ले, कहीं निकल जा, उनके लिए तू करोड़ों कमा लिया पहले ही। जो बड़े जितने भी, जैसे मैं अगर मेरी माँ को, मैं मेरे अपने पेरेंट्स को क्या दे पाऊंगा? मेरी औकात है उनको कुछ देने की? क्या वो समय मैं लाके दे सकता हूं जो उन्होंने मेरे लिए लगा दिया? कभी नहीं दे सकता। उनको खुशी देनी है, ढंग से पढ़ाई कर, अच्छे से पढ़ाई कर, अच्छा एग्जाम निकाल। तू जिस दिन अच्छा रिजल्ट दे गया बस वो मिल गया उन्हें जो तू दे सकता था। हाँ, इसमें ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिसमें ज्यादा तकलीफ आ रही है फोकस करो और लगे रहो उसमें, ठीक है। अरे जरूरी नहीं है आप 100% सही हो। अरे भाई मैं तो कह रहा हूं कि 50% भी अगर तुम जीवन में सही हुए तो तुम सही हो। फंक्शन डिक्रीजिंग आ रहा है, ठीक है। एफ डैश एक्स 1/x। अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा इसे सॉल्व कर लेते हैं पहले, है ना, थोड़ा जल्दी बनेगा। डिवीजन रूल नहीं लगाना पड़ेगा। आई हेट डिवीजन रूल। लॉग एक्स, इसमें डिवाइड कर लो तो -1 प्लस 1/x, ठीक है। एफ डैश एक्स 1/x -0 -1/x²। तो एलसीएम लेंगे तो x -1/x²। बच्चों अब देखो x² पॉजिटिव है और x की वैल्यू 1 से बड़ी है, मतलब ये भी पॉजिटिव है, मतलब ओवरऑल क्वांटिटी क्या आ रही है? पॉजिटिव। एफ डैश एक्स क्या आ रहा है? इंक्रीजिंग। अब अगर एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, अब उठाओ डोमेन को उठा लो। x अगर 1 से बड़ा है, मतलब x1 ग्रेटर देन है x2, तो f ऑफ x1 भी क्या होगा? ग्रेटर देन, इंक्रीजिंग है, f ऑफ 1। पुट कर ले, f ऑफ x log x -x -1/x, और अगर आप 1 रखोगे तो log 1 0 और ये भी 0, तो 0 आ रहा है। तो भाई ये प्रूव हो गया। अब इस पे आ जाओ gx पे, ठीक है। हाँ सेकंड डिक्रीजिंग आ रहा है, ठीक है, देखते हैं। g डैश एक्स लगाएं, g डैश एक्स आ रहा है 1/x -1, सो इट इज 1 -x/x। x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है, और बिल्कुल ये नेगेटिव आ रहा है, तो दोनों का डिवीजन नेगेटिव हो जाएगा। मतलब g डैश एक्स क्या है? नेगेटिव। मतलब gx क्या है बच्चों? डिक्रीजिंग है। gx जो है वो डिक्रीजिंग है। अब फिर से ले लो डोमेन। अगर x की वैल्यू क्या है? 1 से बड़ी है। अगर x 1 से बड़ी है, बहुत बढ़िया हो गया, तो x1 बड़ा है x2 से, तो f ऑफ x1 लेस देन होगा f ऑफ x2, क्योंकि फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग। fx log x -x + 1 लेस देन 1 पे 0 हो रहा है। तो ये भी भाई प्रूव हो गया, ये भी प्रूव हो गया, हेंस दिस विल बी ट्रू, ठीक है। देखो एक तो तुम परसेंटाइल के पीछे मत भागो, ठीक है, कि परसेंटाइल 99 हो जाए, परसेंटाइल 100 हो जाए, ये सब फालतू की बातें हैं। तुम मार्क्स के पीछे भागो, मार्क्स कितने आ रहे हैं, और मार्क्स तभी आएंगे जब आपके चैप्टर उतने होंगे। तो जो चैप्टर अच्छा हो रहा है उसे बढ़िया परफेक्ट करते जाओ, उसे बुक लगाते जाओ लगातार, उसके प्रीवियस ईयर खूब क्वेश्चन लगाते जाओ, और जो चैप्टर लगता है कि वेटेज ज्यादा रखता है, भले ही हमारा क्लियर नहीं है, तो उसे बार बार लगाओ। उसके जो कंसेप्ट नहीं बन रहे, जैसे इस कंसेप्ट में अगर दिक्कत आ रही है, उसका खूब क्वेश्चन लगाना। डीपीपी में दे रखा है, ठीक है, आएगी अभी डीपीपी, उसमें मिल जाएंगे आपको क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। सेकंड पार्ट प्लीज। आपने डिफरेंशिएट किया, ये बना, एलसीएम लिया, एक्स की वैल्यू बेटा 1 से बड़ी है। एक्स अगर 1 से बड़ा है तो 1 - x नेगेटिव होगा और x पॉजिटिव होगा, क्योंकि x 1 से बड़ा है। तो एक नेगेटिव क्वांटिटी और एक पॉजिटिव क्वांटिटी का डिवीजन नेगेटिव होगा। तो g डैश एक्स नेगेटिव हो गया, मतलब gx क्या हो गया? डिक्रीजिंग हो गया। अगर gx डिक्रीजिंग हो गया, फिर से डोमेन लो और इसे x1 बोलो, इसे x2 बोलो। अगर x1 बड़ा है x2 से और फंक्शन डिक्रीजिंग होता है, तो f ऑफ x1 लेस देन, साइन चेंज हो जाता है, f ऑफ x2। वैल्यू रख दें, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल बढ़िया। ये चैप्टर अच्छा हो गया है, बहुत बढ़िया।
सब अच्छा हो जाएगा। जेई एडवांस, आओ ठाकुर आओ, अब बनाते हैं जेई एडवांस। जेई एडवांस बनाओ। छुट्टी कब होगी? छुट्टी होगी 1:30 पे। प्रूफ नहीं आता, ठीक है। इस तरह का प्रॉब्लम आता है, 4 ऑप्शन दे देता है, ठीक है। बना। आधा क्वेश्चन ठीक था, कोई बात नहीं, बढ़िया है, कुछ तो अच्छा था। अरे पढ़ते रहो, जो आज हो उससे तो बेहतर हो जाओगे। रुकना नहीं है, लगातार खुद पे काम करें। अगर किसी का बैकलॉग हो गया, कुछ भी हो गया, अरे अभी तो पढ़ते रहो, जो सामने चल रहा है उसे अच्छे से करो, कुछ तो अच्छा हो जाएगा। कोऑर्डिनेट अगर किसी का अच्छा है, एक बच्चा पूछ रहा है, तो मैं बता रहा हूं, अविनाश जोशी पूछ रहा है, कोऑर्डिनेट अगर तेरा अच्छा हो रहा है उस पर काम करता रहे, कैलकुलस अच्छा हो रहा है उस पर काम करता रहे, मैट्रिक डिटरमिनेंट बहुत अच्छी बात है, और मेंस के टॉपिक ले लिए हैं, मतलब स्टैटिस्टिक्स ले लिया है तूने, मैथमेटिकल रीजनिंग ले लिया है, दैट इज सो गुड। इसके साथ साथ मेरा कहना है डिटरमिनेंट मैट्रिक्स हो गया है, एक बार वेक्टर 3D भी ले ले, और जो टॉपिक तूने जेई मेंस के लिए ले लिए वैसे के वैसे उसको उसके एडवांस लेवल लगाते रहना जेई एडवांस के लिए, ये भी चलेगा। क्योंकि तेरे को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कम 4 क्वेश्चन जेई मेंस में मिलेंगे, और 8 के करीब क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन तेरे को एडवांस कैलकुलस के मिलेंगे, तो 11 से 12 क्वेश्चन तेरे को मिल जाएंगे दोनों के, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कैलकुलस के। 11 से 12 क्वेश्चन मैं कह रहा हूं, 10 क्वेश्चन ही मिले आउट ऑफ 25। उसके बाद वेक्टर 3D के 2 क्वेश्चन, कभी कभी 3 भी आते हैं, लेकिन मिनिमम चल रहा है, ठीक है। 2 क्वेश्चन वेक्टर 3D, एक डिटरमिनेंट का, एक मैट्रिक्स का, और एक स्टैटिस्टिक्स का, और एक मैथमेटिकल रीजनिंग का, ये तो मिलेगा ही। तो 6 क्वेश्चन ये, तो 16 क्वेश्चन तो ये अभी हो रहे हैं, ठीक है। और भी तूने शायद 1-2 और गिनाया था, ठीक है, मैं देख नहीं पाया। तो ये मिनिमम 16 हो रहे हैं, और मैक्सिमम ये 20 के आसपास पहुंच सकते हैं, 18 से 20 के बीच में। तो एक गुड स्टेप है, इस पे काम करता रहे, और अगर कर सकता है तो बाइनोमियल पढ़ रहा हो तो बाइनोमियल कर ले, अगर कर सकता है तो, या सीक्वेंस सीरीज हमने पढ़ी है, एक बार अच्छे से रिवाइज करके उसे लगा लेना, एंडिंग में करना वो काम, जो अच्छा चल रहा है उस पर लगातार मेहनत करता रहे, और हम एडवांस लेवल पे भी उसी में मेहनत करते रहेंगे तो भी सही चलेगा। बिल्कुल अच्छी अच्छी प्लानिंग है, गुड प्लानिंग। थ्री डी ज्योमेट्री, सर्कल, अरे सर्कल मैट्रिक ऐसे नहीं छांटते। अब सर्कल का क्वेश्चन पैराबोला के साथ मिक्स हो गया तो गड़बड़ हो गई, निकल ली अपन। कॉम्प्लेक्स नंबर पे एक क्वेश्चन आएगा, अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर ठीक ठाक कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, वही z को x प्लस आई वाई रखना होता है, उसी का क्वेश्चन आता है, वही कोशियां क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट पे या मॉड्यूलस पे ही क्वेश्चन होता है। फाइंड ऑल रियल वैल्यू ऑफ x, मतलब x का इंटरवल चाहिए भैया, x का इंटरवल निकालना है। देखो मैं एक हिंट दे रहा हूं इसमें, ठीक है, मैं इसमें एक हिंट दे रहा हूं, ठीक है। ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से हो सकता है, देख प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तू लगा सकता है, लेकिन उसमें जो कंसेप्ट है हो सकता है उस कंसेप्ट के क्वेश्चन आए, या जो कंसेप्ट रह गए हैं उसके भी आए, तो कोई बुक लगाने को इसलिए बोल रहा हूं।
अब बाकी तो अब अगले मतलब फरवरी आ गया फिर मैं कुछ बोलूंगा नहीं, मैं बोलूंगा जिसने जो लगा लिया प्रीवियस ईयर ही लगा लो, क्योंकि अब समय ही नहीं बचेगा फिर। हाँ भाई, इसमें मैं हिंट दे रहा हूं, एफ एक्स अगर 1 माइनस एक्स क्यूब है, और अगर आप एक्स की जगह क्या रख दें, एफ एक्स रख दें, यहां पर दोनों तरफ एक्स की जगह एफ एक्स रख दें, तो ये आ रहा है, ये बेसिकली एफ ऑफ एफ एक्स ही लिखा है, अगर आप देख पाए तो। लेंदी सवाल 3 लाइन में आंसर आएगा, 3 से 4 लाइन में आंसर आएगा। अबे मैं कैसे पढ़ा दूंगा, सब मैं ही पढ़ा लूंगा, तो कैसे सिलेबस खत्म हो जाएगा ये बता तू। ये एफ ऑफ एफ एक्स दिया है लेफ्ट हैंड साइड पे, अब फंक्शन देखो इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है वो देखो, और इसे x1 मानो और इसे x2 मानो, तो एफ ऑफ x1 ग्रेटर देन है एफ ऑफ x2, और उसके हिसाब से ओपन कर दो, क्योंकि जो फंक्शन की इनइक्वलिटी है, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो वही इनइक्वलिटी डोमेन को मिलती है, और अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो वही उसकी अपोजिट इनइक्वलिटी डोमेन को मिलती है। हो गया है, बहुत बढ़िया। 12th के कितने चैप्टर आते हैं, सारी चैप्टर जो 12th में है सारे आते हैं। पीएनसी प्रोबेबिलिटी में मैं इसलिए नहीं कहता, प्रोबेबिलिटी तो इजी है, लेकिन पीएनसी बहुत वास्ट है, उसमें आपको एक माइंड सेटअप चाहिए, ठीक है। मतलब अगर आप मुझसे 10 क्वेश्चन पूछेंगे और अचानक से आप बीच में पीएनसी का क्वेश्चन लाएंगे, तो मैं माइंड सेटअप कर लेता हूं कि अच्छा पीएनसी का क्वेश्चन है, थोड़ा अलग तरीके से सोचना है, ठीक है। ये बन गया, बहुत बढ़िया। चलिए आइए बढ़ते हैं। तो ये एफ ऑफ, पहले एफ डैश एक्स चेक कर लें, एफ डैश एक्स निकालो। एफ डैश एक्स कितना हो गया, 0 माइनस 1 माइनस 3x स्क्वायर, माइनस कॉमन निकाल लो, 1 प्लस 3x स्क्वायर। 1 प्लस 3x स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, मल्टीप्लाई हो गया माइनस का, मतलब ये क्या हो गया, नेगेटिव। तो एफ डैश एक्स क्या है, नेगेटिव, मतलब फंक्शन क्या आ रहा है, डिक्रीजिंग। अगर एफ एक्स डिक्रीजिंग आ रहा है तो मैं कहूंगा अगर एफ ऑफ x1 ग्रेटर देन है एफ ऑफ x2, तो x1 ये x1 के प्लेस पे है, दिस इज x1 दिस इज x2। अगर एफ ऑफ x1 ग्रेटर देन है एफ ऑफ x2 और फंक्शन डिक्रीजिंग है तो x1 लेस देन x2। अब एफ एक्स की वैल्यू डालें एंड एंजॉय। 1 1 कैंसिल, माइनस का मल्टीप्लाई करें या इसको उधर ले जाएं, तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 4x ग्रेटर देन 0, एक्स कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 0, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस एक्स प्लस 2, माइनस 2 0 2 प्लस माइनस माइनस, एक्स की वैल्यू माइनस 2 से 0 यूनियन 2 से इंफिनिटी, ये आंसर है। बहुत बढ़िया। बनाया भी बनाया। ये सब पूछे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये एडवांस के। अब रिपीट का तू, रिपीट का सवाल नहीं है यार बेटा, अब चेंज कर लिया है, रिपीट तू उसमें कर लियो, वीडियो देख लेना दोबारा, है ना। वाहिद पूछ रहा है, वाहिद शेख पूछ रहा है कि अगर मैंने अभी बुक लगानी शुरू की तो पूरा कंप्लीट कर पाऊंगा। बात ये नहीं है, अब तू चैप्टर वाइज पढ़ ले उस बुक को, चैप्टर वाइज कर ले, कुछ चैप्टर चूज कर ले उसमें से और उन चैप्टर के क्वेश्चन लगाना शुरू कर दे। और अगर तो ये लग रहा हो बहुत सारे क्वेश्चन है उसमें चैप्टर में नहीं हो पाएंगे, तो उसके ऑड लगा ले, पहले 1 3 5 7 एपी बना ले, फिर इवन लगा लेना अगर समय मिले तो, कम से कम कुछ तो हो पाएगा, कुछ तो अच्छा हो पाएगा। अरे लास्ट क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैंने एफ ऑफ एफ एक्स कैसे लिखा, अब तुझे कंपोजिटिव पढ़ाऊं मैं। अरे यार देख, अगर एफ एक्स की वैल्यू 1 माइनस एक्स क्यूब थी, तो एफ ऑफ एक्स की जगह, दोनों जगह एफ एक्स लिखो, दोनों जगह एक्स की जगह एफ एक्स, तो 1 माइनस एफ एक्स होल क्यूब होगी। यही तो लिखा हुआ है एलएचएस में।
यही लिखा हुआ है। तो इसकी जगह मैंने एफ ऑफ एफ एक्स लिख दिया, अब ये x1 बोल दिया है, ये x2 है। तो अगर फंक्शन और डिफरेंशिएशन करके फंक्शन चेक कर लिया, फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो एफ ऑफ x1 ग्रेटर देन है अगर एफ ऑफ x2 के, तो x1 भी क्या होगा, ये x1 है और ये x2 है, x1 भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा साइन, लेस देन होगा x2 के, और फिर fx की वैल्यू रख के आंसर निकाल लिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा। आयान को केवल क्वेश्चन पूछने से मतलब है, ठीक है, जिंदगी क्वेश्चन पूछने में ही निकलनी है इनकी। अब मैंने कहा कि ऑड पहले लगा ले, इवन बाद में लगा लेना, तो पूछा ऑड ही पहले क्यों लगाओ। अब मैं कहूं इवन लगा लेना, तो फिर सर इवन आपने बाद में क्यों बोला, क्योंकि उसे लगाना तो कुछ है नहीं, उसकी लगने वाली है इसलिए है। पागल ही लोग हैं, बिल्कुल बिल्कुल सर्री लोग हैं। जितना जुबान का फालतू की चीजों में कम इस्तेमाल करोगे शायद कुछ आगे बन जाओ, वरना ये जुबान चलाते हुए, किसी ना किसी से पिटते हुए, लात घूसे खाते हुए गालियां वालियां खाते हुए लोग परेशान करेंगे आपको, आपके मजे लिए जाएंगे। आप के पास जो सबसे बड़ी संपत्ति दी गई है, दिमाग दिया गया है और जुबान दी गई है, उसका गलत इस्तेमाल ना करो। खुश रहो बेटा। ए और सी आ रहा है, ठीक है गौतम। सिंप्लीफाई कर लिया। एस डैश एक्स, थोड़ा सोच, एस डैश एक्स जो है ये आ रहा है एफ डैश एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स एंड प्लस थ्राइज ऑफ एफ स्क्वायर एक्स इंटू एफ डैश एक्स। एच डैश एक्स, एफ डैश एक्स, इसको लिख लेते हैं थ्राइज ऑफ एफ स्क्वायर एक्स माइनस ट्वाइज ऑफ एफ एक्स प्लस 1। ठीक है, अब इसका डी लेस देन है बच्चों। तो अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होती है किसी भी क्वाड्रेटिक की, कोई भी क्वाड्रेटिक हो, अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, डी लेस देन है, तो ये पूरी क्वांटिटी हमेशा के लिए क्या होगी, पॉजिटिव होगी। दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज एंड ऑलवेज पॉजिटिव। हमने पढ़ा है किसी भी क्वाड्रेटिक का लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है और डी लेस देन है, वो हमेशा अबव रहता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये पॉजिटिव है, तो किस पे डिपेंडेंसी है, एफ डैश एक्स पे। तो अगर एच डैश एक्स पॉजिटिव चाहिए, मतलब इंक्रीजिंग चाहिए, तो उसके लिए क्या होगा, एफ डैश एक्स को पॉजिटिव होना पड़ेगा, मतलब एफ एक्स को क्या होना पड़ेगा, एफ एक्स इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो एच एक्स इंक्रीजिंग होगा जब एफ एक्स इंक्रीजिंग होगा, और सिमिलरली एच एक्स डिक्रीजिंग होगा वेन एवर एफ एक्स इज डिक्रीजिंग। ए और सी दोनों ऑप्शन सत्य होंगे, बिल्कुल सही बात है। बहुत बढ़िया भाई, सभी लोगों को समझ में आ रहा हो, मुझे नहीं लगता और कोई क्वेश्चन बचा होगा, देख लेते हैं एक आध क्वेश्चन कुछ रह गया हो तो। बढ़िया, तो ठीक है, हम मैक्सिमम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। मैंने काफी सारे क्वेश्चन कराने की कोशिश की जिससे कि आप इनइक्वालिटी समझ सकें। ठीक है, तो काफी है बच्चों आज के लिए, मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। थैंक यू बच्चों।